नवरात्रि में माँ दुर्गा के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा का ये रूप अत्यंत ही अलौकिक और कल्याणकारी है। चूंकि माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा शोभायमान है, इसीलिए माता को चंद्रघंटा नाम से पूजा जाता है। माना जाता है कि माता ने ये अवतार दैत्यों और असुरों के विनाश हेतु लिया था। मां चंद्रघंटा वीरता का प्रतीक है। मां का ये रूप ऐसा है जैसे मां युद्ध के लिए सज्ज हैं। उनका वाहन शेर है। उनकी 10 भुजाएं हैं जो अस्त्रों और शस्त्रों से सुशोभित हैं। उनके हाथों में बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, गदा, कमंडल, कमल पुष्प इत्यादि शोभायमान हैं। एक हाथ योग मुद्रा में है और दूसरे हाथ से वे भक्तों को अभयदान देती हैं। कितना अद्भुत और अलौकिक स्वरूप है मां चंद्रघंटा का। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था, तब सभी लोकों में भय और अंधकार छा गया था। समस्त देवगण इसी भय के पाश से बच नहीं पाए थे, क्योंकि महिषासुर ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का निश्चय कर लिया था और उस देवताओं पर भी अत्याचार किया। यहाँ तक कि महिषासुर ने देवराज इंद्र पर आक्रमण कर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए अपनी सेना के साथ स्वर्गलोक प्रस्थान कर दिया। जब देवेंद्र को इस बात का पता चला तो वे समस्त देवताओं के साथ त्रिदेवों की शरण में गए। देवताओं की ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हुए। त्रिदेवों और देवताओं के इस क्रोध के तेज से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। इस तेजस्वी ऊर्जा से एक देवी की उत्पत्ति हुई। उनकी आभा मानो 100 सूर्यों का प्रकाश हो। महादेव शिव ने उन देवी को अपना त्रिशूल दिया। चक्रपाणी विष्णु ने अपना चक्र, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपना कमंडलू, देवेंद्र ने देवी मां को एक घंटा दिया। इसी भांति सभी देवताओं ने एक एक अस्त्र देवी मां को महिषासुर का वध करने हेतु प्रदान किए। समस्त अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित मां चंद्रघंटा महिषासुर का सर्वनाश करने के लिए युद्ध भूमि की ओर बढ़ी। इसके बाद एक भीषण युद्ध मां चंद्रघंटा और महिषासुर के बीच हुआ। मां चंद्रघंटा का रूप इतना तेजस्वी और अलौकिक था कि महिषासुर मन ही मन जान गया कि अब तो उसका अंत निश्चित है। मां चंद्रघंटा ने महिषासुर की सेना का नाश कर महिषासुर का वध कर दिया। इसके पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं ने समस्त देवताओं के साथ मिलकर मां चंद्रघंटा की स्तुति की और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए फूलों और दियों से उनकी आराधना की। मां ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि जब कभी वे मां का स्मरण पूरी भक्ति भावना के साथ करेंगे, उसी क्षण मां प्रकट होकर उनकी सहायता करेंगी। इसीलिए मां चंद्रघंटा का ये अवतार भय से मुक्ति और श्रेष्ठ गति प्रदान करने वाला है। ऐसा माना जाता है कि चूंकि ये अवतार मां ने दुष्टों के विनाश और भक्तों के कल्याण के लिए धारण किया है, इसीलिए मां चंद्रघंटा की उपासना करने वालों को वीरता और सफलता प्राप्त होती है। भय से मुक्ति और यश प्राप्त होता है। मां चंद्रघंटा की पूजा को समर्पित नवरात्रि का ये तीसरा दिन भक्तगण मां की आराधना सिंदूर, धूप, दीप, फूल, फल के नैवेद्य से करते हैं। इस दिन विशेषतः
दुर्गा चालीसा अथवा दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। साधक इस दिन मां का ध्यान मणिपुर चक्र पर केंद्रित करते हैं। मां चंद्रघंटा को इस दिन दूध से बने भोग लगाए जाते हैं जो उन्हें अत्यंत प्रिय लगते हैं। मां चंद्रघंटा का ध्यान करने के लिए इस श्लोक का जाप करें। पिंडज प्रवरारूढ़ा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता।